यहाँ पे बैठा है और फिर यहाँ से भाग के ये रास्ता उसका, हाँ रास्ते वाली साइड पे बंदर आया और आके बतख ले गया। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। और लग रहा है कि इधर कहीं वो बैठा है, इधर बैठने के बाद भागा। बतख तो ये इधर कुत्ते ने, बाकी बतखें भी तो पीछे परे लेके जाओ बाग वाली साइड पे। सबसे यूनिक चीज़ था ये मर गया आज। बतख मिल गई है ना, कुत्ता 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 कुत्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम कहते हैं, मैं हूं आपको पिराना सरी। दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानी दूर करें और जो किस मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें। बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मौजूद अपने ओपन फार्म में डक्स जो हमने बाहर निकाल दी हैं और डक्स आ रही हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 जा रही हैं जी बाग के अंदर, बाग की सफाई करने और खाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चिक्स को निकाल के इनको डाल दिए दाना भी और सब्ज़ा भी अपनी मर्ज़ी से खाएं। और साथ जो इनके लिए पानी और ट्यूबवेल का है, लेकिन हम फिर भी जो फर्दर पानी इनके लिए अल्लाह से भी सेपरेट रख देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह कुछ जगह हमारे खा के और बाकी पानी इंजॉय कर रहे हैं और कुछ जगह भी सब्ज़ा इंजॉय कर रहे हैं, कुछ तखत की चले गए खूबसूरत। और आज आए जी हमारे पास एक हमारे इंस्ट्रक्टर माविया साहब। वालेकुम सलाम। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बताएं, दुआएं आपकी। कैसी गुजरी लाइफ आपकी, क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में? बेहतरीन गुजरी है। चलो जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो घंटे दे रही हैं? कोई नहीं नहीं दे रही सर। वो क्यों? वो आप बताओ। इतनी नहीं बढ़ी है कोई नहीं, अब इनको लाग खाती पीती है ना इसलिए भारी होगी। इनको मैंने दी है दवाई। सही। अब इनको लाग रहने देना, ठीक है। हफ्ते बाद इंशाल्लाह इनको इकट्ठा करेंगे ना। हाँ, तो मावी साहब ने जब इन्हें लौंग खिलाया और क्या खिलाया? काली मिर्च हल्दी। लौंग काली मिर्च हल्दी, क्या बात है, सारी की सारी घर की। और साथ जब इन्हें कर दी सेपरेट, मुर्गा अलग और मुर्गी और ये वाली मुर्गी अलग। वैसे मावियों ने जब इन्हें बंद किया अब आपस में ही लड़ नहीं रही है। मैं बंद करूँ तो लड़ती रहती हैं आपस में। मावी ऐसा क्यों है? बात देख लें। देख ही रहा हूँ मैं भी। खरगोश भी हमारे पास एक बाहर आ गया और 2 खरगोश जब वाशरूम में घुसे हुए आज। ये भी लग रहा है वाशरूम में जा रहा है, पता नहीं डर रहे हैं शायद, ये क्या सीन है। ओ लड़ रहे हैं ये तो। और सैडली जी चूज़ा बेचारा हमारा पहलवान, सबसे यूनिक चूज़ा था, ये मर गया आज पानी में गिर के। बहुत काम ख़राब है। उमर वो रास्ते वाली साइड पे हो आप? हाँ रास्ते वाली साइड पे। कुत्ती नहीं आई। बंदर आया और आके बतख ले गया। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। पहले उस साइड से आ रहा था, कुत्ती भौंकी 3-4 बार, इस बार इधर से आ गया। अब बंदर है उधर से आया था पकड़ के बतख को, जिससे आगे जाते तो नहीं देखा उसे।
अब यह है कि देखते हैं, क्या पता बत्तख बच गई हो। कुत्ते के भी ऐसे में स्मेल नहीं आ रही है अब ना उसकी, बंदर की। और लग रहा है कि इधर कहीं वो बैठा है, इधर बैठने के बाद भागा। बतख तो ये, बतख ये। पता नहीं जख्मी कहाँ से किया उसने। बतख में हैं इधर कुत्ते ने। बतख मिल गई है बंद। कुत्ता 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 कुत्ता। मिला बंदर। बतख पकड़ो आप, पता नहीं तो बाद में देखते हैं। बाकी बतखें भी तो पीछे परे लेके जाओ बाग वाली साइड पे, चेक करो कहीं जख्मी तो नहीं। वो उस साइड पे बाकी बतखें। भाई उमर, उमर उस साइड पे देखो भला है कोई, नजर मारो, हिलती नजर आती है कोई चीज तो। यहाँ पे बैठा है और फिर यहाँ से भाग के ये रास्ता उसका जहाँ से वो गया है, और इससे आगे ये रास्ता। आगे इधर से वो उधर बैठा है। ये देखो ये हुए ना पौधे। ये सारे पौधे। ये बतख पकड़ के लाइए, लाओ मैं भी दिखा उसके, चेक करो। ये खून लगा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा गर्दन पे खून लगा हुआ है, और उसके अलावा बाकी ये जगह पे ये पार्क कर दिया और खेड़े में से। शायद यहाँ से सर पकड़ा ऐसे, तो उस टाइम ये सारा हो गया। बाकी जब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और चल फिर भी ठीक रही है। सर भी थोड़ा सा जख्मी है इसका, लेकिन ओवरऑल जी अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है। ये एक खुशी की बात है। और अब जो ज़रा ज़्यादा एहतियात से में रहना पड़ेगा इनको लेके। लेकिन इनको मैं वैसे भी बड़ी बार मना कर रहा था कि परली साइड पे ना आ जाएँ, उस साइड पे जो बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास गंदम लगी हुई है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। और आज जब बंदर ने फिर ने पकड़ लिया, अगर ये गीदड़ होता तो छुड़ाई नहीं जानी थी। बंदर था तो ये था कि बंदर था छोटा था, और जानवर जब बड़ा था तो उससे जो लेके जाया, भागा नहीं गया जल्दी। और फिर उसके बाद गंदम में हम लोग चले गए। इसकी किस्मत अच्छी थी और हमारा नुकसान नहीं होना था कि
बंदर के जो खाने से इधर से आगे लेके जाने से पहले पहले हम वहाँ पहुँच गए थे। अभी जो हमारे पास पपीज़ हैं वो ज़रा छोटे हैं, तो वो उस हिसाब का ध्यान नहीं रख सकते हैं, लेकिन इनका जो है ना वो कुछ करना ही पड़ेगा अब जल्दी हमें, और ना जो नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा। अब जो सोच चारें पड़ी हुई हैं कि अब हम क्या करें, कहाँ को जाएँ कहाँ को ना जाएँ। तो ये है कि अब हमें भी जो थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इनका। पैरेलल में जब वो बत्तखों को भी जब कोशिश करेंगे हम जब ज़रा गंदम से दूर दूर गए, इस साइड पर बाग में ये साइड सेफ़ है, वो गंदम वाली साइड नहीं सेफ़, लेकिन इनमें भी जब डर का माहौल पैदा हो गया है। लेकिन ये कब रहेंगी इकट्ठी इकट्ठी है। और जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये वाली साइड जो ख़तरनाक है गंदम वाली लास्ट टाइम, तो ये वाकई बहुत ख़तरनाक साइड है। ये वाली भी होगी, वो वाली भी गंदम की साइड है, वो वाली फिर कदरे कम ख़तरनाक है, लेकिन जो जंगल को करीबी पड़ती है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इनका जो है कुछ करना ही पड़ेगा हमें। वैसे पुदीना देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत है वो पुदीना, और खुशबूदार, क्या बात है, गुजरते गुजरते खुशबू आ रही है इसकी। हम भी इंशाल्लाह लगाएंगे अपने लिए पुदीना अच्छा सा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो दूसरे कामों से जब फुर्सत नहीं मिल रही, जैसे दूसरे कामों से फुर्सत मिलेगी फिर इंशाल्लाह हम उस साइड पे आएंगे। और आज जो वैसे वर्कलोड ज़्यादा है और टेंशन भी जो ज़्यादा है आज। और मावे साहब को मिला जी अंडा, पता नहीं किसका है, बत्तख का तो नहीं, मुर्गी का है। तो ले जी एक और अंडा, ये भी काफ़ी छोटा सा है। आज मावी जो ड्यूटी सही नहीं बाहर है, भगा रहा है चूज़ों को सही, सारे चूज़े वो होशियार आसान बाश कर देगा, एक्टिव कर देगा सारे चूज़े, जो कोई ढीला ढूला पड़ा हुआ ना सारे ठीक कर देगा। रात का जो मेरे से गलती से जो पर्दा खुला रह गया था, और चूज़े जो वो ज़रा डैमेज हुए थोड़े से, उसकी वजह से लाइक लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें ठंड लगती है तो फिर चंद एक जो मामला ख़राब भी हो जाते हैं। और बत्तख को जब पकड़ा ना उसने, ये इधर से पकड़ा तकरीबन इस खाल में से, यहाँ पे बत्तख हार हो रही थी, खा पी रही थी, और इधर से निकला पकड़ के तो अंदर का अंदर ही, ये इस जगह से इधर से फिर वो अंदर को भागा। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि बचतों की दौड़ने लगी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि थे 3-4 लोग हम भी थे, एक तो साइड से भी आ गए, तो उसको जब वो सारा कवर किया, जब वो इंटेंस माहौल हुआ उसके लिए टेंशन वाली सिचुएशन बनी, तो उस सूरत में उसने जैसे अपनी जान बचाई है, बतख छोड़ के खुद जो फरार हो गया। क्योंकि अगर बतख लेके जाता, बतख एक बार भी बोल पड़ती तब भी पकड़ा जा सकता था, इनकेस अगर गंदम हिलती तो उस सूरत में भी पकड़ा जा सकता था, इसलिए उसने जब बस भागने को प्रेफरेंस दी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नेट और शेट है, इसका जो खर्चा हमने किया है वो बड़ा बेहतरीन रहा है। इनकेस अगर ये नेट ना होती तो उस सूरत में हो सकता है कि ये जो पहले से शुरू कर लेता पकड़ना, या हो सकता है कभी भी बीच में आता है और हमें जब वो आइडिया नहीं हुआ पहले से, क्योंकि आज इसने जब अटैक किया तो तब नज़र पड़ी, तो फिर पता लगा कि भाई सब बंदर जो यहाँ तक आ रहा है हमारे पास। और इनकेस अगर हमारे पास ये नेट ना होती, परिंदे खुले होते, तो उस सूरत में हमारे पास तकरीबन 6 माह होने वाले हैं, और 6 3 18, अगर रफली देखा जाए 30 दिन का एवरेज लगा के भी, तो 180 चूज़े जो वो गायब हो जाने थे भी को, बल्कि 180 से ज़्यादा रोज़ का अगर एक भी होता तो बड़ा मामला ख़राब है। और ये होता है कि जब ये एक बार लेके जाते हैं, फिर क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट पेयर जो फिर से आता है, लाइक पहले एक बंदर आया, फिर 2, फिर 4, फिर 8, इस तरह से जब वो बढ़ते जाते हैं, और अगर गीदड़ भी फिर शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से मामला जो बहुत ख़राब हो जाते हैं, बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब इतनी खुली जगह पे अंदर बंदर ही बंदर है, ये तो सबको पता है। इतनी खुली जगह पे वो यहाँ तक आ जाएँ, आपके चूज़े वहाँ पे गए हों, जैसे बतख वो उधर गई हुई थी, चूज़े वहाँ तक गए हों तो उठा के ले जाएंगे। और चूज़े का जो वज़न है वो भी कितना है, किलो 1.25 किलो तक जो सबसे बड़ा है, और छोटे जो उससे भी छोटे हैं। तो अभी तक जब हमारे चूज़े तकरीबन ख़त्म हो जाने थे, इनकेस अगर नेट ना लगा होता तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर वक़्त जो खर्चा एक्स्ट्रा कर लिया, लेकिन एक उसका फ़ायदा बहुत हुआ। बतखों में जो अभी तक इंटेंस माहौल है, वो बेचारी की जो मूवमेंट ही स्लो हो गई है, बाकी चलो कोई नहीं, हो जाएगी सब इंशाल्लाह। चूज़ों का जो जाते हैं सब्ज़ा, चूज़े कितने प्यार से सारे के सारे ही आ जाएंगे। इसमें
इसमें हमारे पास जो काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ भी हैं। तो उससे जब मल्टीपल जो है इन्हें कह लें कि अज्जा मिलते हैं, केमिकल्स मिलते हैं, अद्वियात के लिए जो है इनकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इम्यून सिस्टम के हिसाब से जो चुन चुन के खाते रहते हैं अपनी मर्जी से। कितने खुश हो रहे हैं। हमारे पास पालक भी है, मेथी भी है और बत्तखें भी कह रही हैं कि अब हमें जब अंदर ही बुला रहे, बाहर नहीं लगता सैया दिल। अब कंक्लूजन ये है कि वो देखिए बत्तखें जब वो कैसे सर उठा के देख रही हैं कि वो जवान से फील कर रही हैं बाहर। अब बत्तखों का मेरा ख्याल अंदर ही बुला लिया जाए तो अच्छा है। जा रही हैं जी वो बत्तखें हमारी। मेरी तैयारी करते तक वो खुद ही अंदर को आना शुरू हो गई थी। चलें अच्छी बात है। अब देखते हैं कि ये दोबारा उस साइड को जाती हैं या अब इधर इधर ही रहती हैं। पानी शानी सही है, लेकिन ब्लैक वाली जाओ इस बार सबसे पीछे। नहीं जी परे को गई नहीं है, जाली क्रॉस नहीं की इन्होंने इधर से इधर। बल्ले बल्ले चलें जी अच्छी बात है, समझ गई हैं कि इधर जाओ ख़तरा है। गई शाबाश। पहले ही कुत्तों से भागती थी, अब नहीं कुत्तों को जब इतना महसूस कर रही है, पता लग गया कि असल खतरा क्या है। जान लो अब सारी इकट्ठी हैं, पहले अलग अलग हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ कल के दिन में हमारा, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह और बतख जो बच की थी। और अगर बंदर पे जब बर वक्त नज़र मेरी ना पड़ती तो काम जो ख़राब हो जाना था। लेकिन चलो जी अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि उसने बचना था और हमें जो नसीहत मिलनी थी इस चीज़ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बेहतरीन हो गया। और अभी हम आप चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें जी, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।